अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, आर्मीनिया और आज़रबाईजान की हालिया कशीदगी और पाकिस्तान से मुतालिक मुख्तलिफ दिफाई ख़बरों के अलावा बैनुल अक़वामी डिफेंस अपडेट से आपको आगाह करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्मीनिया और आज़रबाईजान एक और जंग के दहाने पर आ पहुँचे हैं। हालिया झड़पों में कम अज़ कम 23 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि आर्मीनिया ने मार्शल लॉ नाफिज करते हुए अपनी अफवाज को मुतहरिक कर दिया है। आपके लिए ये बात दिलचस्पी और हैरत का बाइस होगी कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। इसकी बुनियादी वजह ताकत के इस्तेमाल से इंटरनेशनल बॉर्डर को तब्दील करना और आज़रबाईजान के मुसलमानों का कत्ले आम है। हालिया झड़पें शुरू होने के बाद आज़रबाईजान के सदर ने कहा है कि वो इस खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरएतमाद हैं। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर फ़िज़ाई और तोप खानों से हमलों का इल्ज़ाम लगाते हुए आज़रबाईजान के हेलीकॉप्टर गिराने और टैंक तबाह करने की इतलात दी हैं, जबकि आज़रबाईजान ने कहा है कि उसने गोलाबारी के जवाब में कार्रवाई शुरू की थी। याद रहे कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान सन 1980 के दहाई के आखिर में लड़ाई शुरू हुई थी, जो कि सन 1991 में मुकम्मल जंग की शक्ल अख्तियार कर गई थी। सन 1994 में होने वाली जंगबंदी से पहले इस लड़ाई में एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। इतवार के रोज़ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस नए बहरान में आज़रबाईजान की हिमायत का वादा किया, जबकि रिवायती तौर पर आर्मीनिया के इत्तेहादी के तौर पर देखे जाने वाले रूस ने फौरी तौर पर जंगबंदी और सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए बातचीत का मुतालबा किया है। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने एक हेलीकॉप्टर के गिरने की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस वाक़े में अमला महफूज रहा, ताहम आर्मीनिया की रिपोर्ट करदा दूसरे नुकसानात की तरदीद की है। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने आर्मीनिया के 12 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह होने की इतलात भी दी हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से आर्मीनिया को तस्लीम ना करने की बुनियादी वजह नागोर्नो काराबाख का वो इलाका है जिसकी कहानी कुछ कश्मीर जैसी है। ये इलाका आलमी तौर पर आज़रबाईजान की मलकियत है और इसमें आर्मीनियन नजात बाशिंदों की अक्सरियत है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान की 1988 से 1994 की जंग में आर्मीनिया ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। इस इलाके में मुसलमान अक़लियत को इसी तरह कत्ल किया गया जैसा डोगरा राज में जम्मू के मुसलमानों के साथ हुआ। खैर, इस रीजन पर एक नाम नहाद रियासत कायम कर दी गई जिसको दुनिया का कोई मुल्क कबूल नहीं करता। आर्मीनिया खुद भी नहीं कर सका। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की 4 करारदादें यानी 822, 884, 874 और 853 आर्मीनिया को इस खित्ते से निकलने का कहती हैं, मगर आर्मीनिया पर इसका कोई असर नहीं। इस खित्ते को भी एक ख़तरनाक जंग का फ्लैश पॉइंट कहा जाता है और ये भी कश्मीर और फ़लस्तीन के मसलों की मानद अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियों का मुँह बोलता सबूत है। मौजूदा सूरत हाल में आज़रबाईजान का दावा है कि उसने कुछ इलाकों का कब्ज़ा वापस ले लिया है। हमारी दुआएं अपने हक़ की इस लड़ाई में अपने आज़र भाइयों के साथ हैं। ज़िमनन ये याद रहे कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इंसाफ के असूल की खातिर आर्मीनिया को कबूल नहीं कर रहा, बिल्कुल उसी बुनियाद पर जिस पर इसराइल को कबूल नहीं करता। आज मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर और ज़्यादा फ़ख्र हुआ। फिर स्विट्ज़रलैंड की पार्लिमान ने अपनी एयर फोर्स के लिए 6.46 अरब अमरीकी डॉलर की लागत के जंगी तैयारे ख़रीदने की मंजूरी दे दी है। याद रहे कि पार्लियामेंट ने बड़े क्लोज 50.1% के मार्जिन से इस प्रोग्राम की मंजूरी दी है। इस प्रोग्राम के तहत स्विस हुकूमत अगले साल यूरोफाइटर टाइफून, फ्रेंच रफ़ाल, अमेरिकन F-18 और अमेरिकन F-30A में से किसी एक फ़ाइटर जेट का इंतखाब करेगी। नए मुंतखब होने वाले तैयारे 2030 में आउट ऑफ सर्विस होने वाले 30 F-18 तैयारों की जगह लेंगे। 241 मिलियन अमरीकी डॉलर की डील के तहत अमेरिका नीदरलैंड्स को 34 PAC-3 मिसाइल सेगमेंट इन्हेंसमेंट फराहम करेगा। याद रहे कि नीदरलैंड्स दोनों पैट्रियट 2 और पैट्रियट 3 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है और अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि हालिया अपग्रेड इसको मौजूदा और मुस्तकबिल के ख़तरात से निपटने के लिए फ़राहम किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान से मुतालिक आपको बताते चलें कि अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फुल स्केल वॉर का ख़तरा मौजूद है और भारत की सीज़ फायर वायलेशंस और जंगी तैयारियों को देखते हुए इस बात के कवी इम्कान हैं। इनका मज़ीद कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ से हर तरह के कैलिबर के आर्टिलरी एमिनेशन का इस्तेमाल और दीगर जारहाना कार्रवाइयाँ रूटीन के सीज़ फायर वायलेशन से काफ़ी आगे हैं। व्यूअर्स, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को
نیچر چیمپئنز کمیونٹی میں شامل کر لیا ہے۔ پاکستان اب ان ورلڈ لیڈرز کمیونٹی کا حصہ ہوگا جو دنیا میں نیچر کو 2030 تک پہنچنے والے نقصان سے بچانے کے لیے صفحہ اول کے ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔